वीडियो स्पोकन इंग्लिश एपिसोड नंबर 1। सो बेसिकली हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 6 to 7 वीडियोस रहेगी एंड मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स की वीडियोस रहेगी। एंड इन 7 to 6 वीडियोस में कंप्लीट हम स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले हैं। बहुत कम टाइम लगेगा आपके दिन का, मैक्सिमम 15 मिनट्स एवरी डे। सो एवरी डे 1 एपिसोड्स आएंगे और इन सब में हम स्पोकन इंग्लिश कम्प्लीटली 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक सीख लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, वेलकम टू एपिसोड नंबर 1। सो एवरीवन, ये फर्स्ट एपिसोड है एंड आई गारंटी यू कि इसमें हमारे 80% स्पोकन इंग्लिश के डाउट्स और हम 80% तक पहुंच जाएंगे स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़े से बेसिक्स क्लियर करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। एंड लास्ट में हम क्विज करेंगे जिसमें मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी एंड आपको उसको इन पॉइंट्स के बेसिक पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। एंड आई गारंटी यू कि आप 80% सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इधर से कि स्पोकन इंग्लिश की फाउंडेशन कौन कौन सी होती है। ठीक है, मेन जो स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ फाउंडेशन, कोई नींव भरने की ज़रूरत होती है, राइट, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। सो स्पोकन इंग्लिश में फाउंडेशन के लिए सबसे पहला होता है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। कोई भी स्पोकन कर रहे हो, हम कुछ भी बात कर रहे हो, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस को फॉर्म करना। हाउ वी विल सेंटेंस फॉर्मेशन। सो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है 3 चीज़ें। सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, देन आते हैं हमारे वर्ब, देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वी ऑल नो सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ अ सेंटेंस। जो भी काम कोई भी चीज़ कर रहा है, कोई भी इंसान कर रहा हो या कोई भी जिसके द्वारा वो काम हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। वर्ब, एक्शन, कोई काम हो रहा हो उसको वर्ब बोलते हैं। एंड ऑब्जेक्ट, वो काम कैसे हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सब्जेक्ट में आ गया, इज डूइंग वर्ब में आ गया, हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट में आ गया, राइट। ऐसे करके हमारे सेंटेंस फॉर्म हो गया। और अगर हम किसी को भी कोई भी हिंदी, जैसे हम डेली कम्युनिकेशन करते हैं हिंदी में, उसमें से अगर हम कोई सेंटेंस लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल, वो अपना काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट ही में चेंज कर देंगे। अपना काम कर रहा है, कर रहा है, जो कर रहा है वो हो जाएगा हमारा वर्ब, इज डूइंग। हिज वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, अपना काम जो है वो हिज वर्क आ जाएगा। ठीक है, सो सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत 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 ईजी है। हमें अपने माइंड में सेंटेंस फॉर्म करना है एंड देन हमें कॉन्फिडेंटली उसको स्पीक करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी ग्रामर। ग्रामर हमें बहुत कम सीखने की ज़रूरत है, मतलब वैसे तो इम्पॉर्टेंट है ग्रामर, बट ज़्यादा लोड नहीं लेना है ग्रामर वगैरह सीखने का। अपने ऐसे ही चलने देते हैं, अपने ऐसे ही सीखेंगे सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राइट टेंस लगाना। टेंस सोच के ज़्यादा मत सोचना कि टेंस टॉपिक बहुत बड़ा होता है। हमें सब कुछ नहीं सीखना है, हमें एकदम बेसिक 2 चीज़ याद रखनी है। अगर प्रेजेंट में हम कोई बात बता रहे हैं तो उसमें आ जाएगा हमारा ING, और अगर कोई पास्ट में हो रहा है तो ED आ जाएगा। आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग, ओके। सो ही कंप्लीटेड, पास्ट में, वैसे करके आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स, इफ़ यू कैन थिंक इट यू कैन स्पीक इट। सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंसली बोलना पड़ेगा जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं, चाहे आप राइट बोल रहे हो चाहे आप रॉन्ग बोल रहे हो, बट हमें कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट करना। ओके, सो कॉन्फिडेंस तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। आफ्टर कॉन्फिडेंस हम ये चीज़ सीखते हैं कि हम अपने माइंड में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करें। अगर हम हिंदी हैं, हम हिंदी स्पीकर्स हैं, जनरली वी स्पीक इन हिंदी। सो हिंदी स्पीकर्स, एज ए हिंदी स्पीकर, हम कोई भी बात, अपनी कोई भी लाइंस आप हिंदी की अपने पहले माइंड में लो, देन आप उसको ब्रेक डाउन करो, शॉर्ट में ब्रेक डाउन करो कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं हिंदी में, एंड देन उसे ट्रांसलेट करो इंग्लिश में एंड देन उसे स्पीक आउट करो। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। देन आ जाता है हमारा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी है यूज़ करेक्ट वर्ड्स। इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू यूज़ करेक्ट वर्ड्स व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। एंड मोस्ट ऑफ द वोकैबुलरी डेली यूज़ में आपको आती होगी, आई नो, क्योंकि हम यूज़ भी करते हैं। जैसे छोटे वर्ड्स जो हैं हम डेली लाइफ में इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी बोलते वक्त भी, तो वो हमारी एक हैबिट बन चुकी है।
तो वैसे ही करके हमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना है, थोड़ा सा और सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना है कि वही वर्ड्स को हम कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस में कैसे डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्पोकन इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके, हाउ वी विल इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ टू अदर्स एज अ ग्रोन अप एडल्ट्स। ओके, सो ये सब जो हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाया जाता था, आई एम अ गर्ल, माई फेवरेट कलर इज़ दिस, तो ये सब बहुत किड्स लेवल का हो गया, सो अब हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। सो आई टीच यू हाउ वी विल इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ एज अ ग्रोन अप एडल्ट्स। ठीक है, हमें एक्चुअली जो भी हम बात बोलते हैं उसको एग्जैजरेट करना है। कैसे एग्जैजरेट करेंगे? सबसे पहले बेसिक होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का ग्रीटिंग्स, हम ग्रीटिंग देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, ये सब ग्रीटिंग्स देते हैं। सेकेंडली हम पूछते हैं हाउ आर यू। थर्डली हम अपना नाम बताते हैं, ऑफ कोर्स माय नेम इज़ दिस, और ये बात तो हम बेसिक है, ये सबको पता होती है। नेक्स्ट हम अपने बारे में कुछ बताते हैं, लाइक व्हाट इज़ आवर हॉबीज़, हम अपने हॉबीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे माई हॉबी इज़ डांसिंग, माई हॉबी इज़ वॉचिंग टीवी, ऐसे करके हम कुछ भी, माई हॉबी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, ऐसे करके हॉबीज़ के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट अगर हमें कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन को स्ट्रेच करना है तो हम एग्जैजुरेट करेंगे जो बात हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर स्पीकिंग अबाउट आवर हॉबीज़, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी हॉबी है, माई हॉबी इज़ वॉचिंग टीवी, तो हम इसको एग्जैजुरेट करेंगे। इन वॉचिंग टीवी आई लाइक टू वॉच मूवीज़, आई लाइक टू वॉच न्यूज़ बिकॉज इट गिव्स मी नॉलेज अबाउट व्हाट्स गोइंग अराउंड अस, ऐसे करके हम एग्जैजुरेट करेंगे। For example, my hobby is dancing. So which dancing do I prefer? I prefer this dancing, or I prefer classical dancing, Kathak dancing, because and dancing relieves our stress. ऐसे करके हम ये सब बात बता सकते हैं। So in that way हम अपना self introduction complete कर सकते हैं। Next चीज़ जो very important है वो है pronunciation. Speak with sound and rhythm. To speak with sound और rhythm को बराबर रख के हमें कैसे साउंड प्रोड्यूस करना है, डिफरेंट वर्ड्स के साउंड्स को हमें यूज़ करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई वर्ड साइलेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया ऑनेस्ट, तो जो ऑनेस्ट वर्ड है उसमें एच जो है वो साइलेंट रहता है, एच जो है वो साइलेंट होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हमें प्रोनाउंसिएशन को उस वे में थोड़ा सा करना पड़ेगा जिसमें बराबर साउंड और रिदम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे एक वर्ड चेंज करके पूरे हिंदी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल है लाइट चालू करो। ओके, दिस इज अ सेंटेंस जो हम बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, लाइट चालू करो। सो लाइट चालू करो हम कैसे कर सकते हैं? लाइट, ऑब्वियसली एज आई मैंशनड अर्लियर कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम हिंदी में भी इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। बेसिकली लाइट ही हम बोलते हैं ऑब्वियसली हिंदी में भी। सो दिस इज इंग्लिश वर्ड, तो यहाँ से ही हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो लाइट चालू करो, चालू का मतलब वी ऑल नो, चालू करना किसी चीज़ को ऑन करना। ओके, करो को हम कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में? सो वी कैन से इट लाइक दिस, प्लीज टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाश्ता तैयार है। नाश्ता को हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, वी ऑल नो। तैयार को हम बोलते हैं रेडी, ब्रेकफास्ट इज रेडी। ऐसे करके हम थोड़ा यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, हम अगर किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं कि कोई सामने वाला क्या कर रहा है, मे बी इट इज अ गर्ल, इट कैन बी अ बॉय और इट कैन बी अ गर्ल। तो वी ऑल नो कि गर्ल में शी यूज होता है और बॉय में ही यूज होता है। ओके, सो गर्ल और बॉय में ही और शी हमें पता चल गया। और कोई भी अगर थिंग है, कोई भी अगर वस्तु के बारे में हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल विल यूज इट उसके लिए। ठीक है, सो हम इसको अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं। ही इज डांसिंग, वॉचिंग टीवी, डूइंग होमवर्क, जंपिंग, लाफिंग, ऐसे करके हम बेसिकली कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी न्यू वर्ड्स को इन्वेंट कर सकते हैं, हमें न्यू वर्ड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग जो हमें फर्स्ट वीडियो में कवर करनी है। एंड आई होप इससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, राइट? सो इसमें क्या क्या आता है? सेंटेंस फॉर्मेशन, राइट टेंस यूज करना है हमें, और हमें थोड़ी बहुत ग्रामर का ध्यान रखना है। ओके, और अब हम देखते हैं थोड़े से कॉमन रिप्लाईज जो हम वर्ड्स यूज करते हैं या जो भी हम डेली लाइफ में बात कर रहे हैं उसमें हम कोई कॉमन रिप्लाईज कैसे दे सकते हैं। जैसे कि रियली, दैट्स ग्रेट,
OIC, डोंट वरी, ऐसे करके। अगर हमें कोई कुछ बात बोल रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं रियली, ये बात है, ऐसे करके हम वर्ड्स ऐड कर सकते हैं रिप्लाईज में। थोड़ा सा इसमें पावर लगाना पड़ता है, जैसे थोड़ा सा जोर लगा के, जैसे रियली। नेक्स्ट आ गया दैट्स ग्रेट। अगर कोई कुछ अच्छी बात बोल रहा है तो वी कैन यूज दैट्स ग्रेट, ऐसे करके रिप्लाईज हम ऐड कर सकते हैं टू साउंड मोर सोफिस्टिकेटेड। ओके, सो नेक्स्ट हो गया OIC। नहीं, फिर हो सकता है डोंट वरी। अगर कोई टेंशन की बात है तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं कि डोंट वरी, ऐसे करके एवरीथिंग विल बी फाइन, वी कैन यूज इट लाइक दैट। ओके, सो दिस वाज द बेसिक थिंग, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक ओवरव्यू था ये फर्स्ट वीडियो में। आई हैव गिवन यू एन ओवरव्यू। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगी, ओके, उसके आपको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है। कुछ कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दूंगी जिसको आपको एक एक वर्ड को चेंज करके ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, सो अब मैं आपको सेंटेंसेस देती हूँ एंड ईच सेंटेंस के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइमर दूंगी। उसमें आपको फटाफट आंसर कमेंट करना है, ठीक है? आप फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में करो, देन आप अपना आंसर, देन मैं राइट आंसर बताऊंगी और आपको आंसर अपना चेक करना है, आपको अपना आंसर मैच करना है कि आपने कितना सीखा है अभी तक। ओके, सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मैं स्कूल जा रहा हूँ। ओके, सो आई होप आपने कमेंट किया होगा अपने आंसर्स और अपनी कंसिस्टेंसी चेक की होगी कि आपने कितना सीखा है। सो मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ हम कैसे कर सकते हैं? मैं, आई, सब्जेक्ट, स्कूल, स्कूल तो हमारा ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड ही है। जा रहा हूँ, जाने को क्या बोलते हैं? गोइंग। आई एम गोइंग टू स्कूल। जा रहा हूँ यानी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, सो इसमें ING लगेगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यह तुम क्या कर रहे हो। आई होप आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। सो यह, दिस, यह का मतलब दिस, तुम, यू, क्या कर रहे हो, वॉट, कर रहे हो, डूइंग। तो हम इसको कैसे बना देंगे? वॉट आर यू डूइंग। सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यह किताब बहुत अच्छी है। आई होप आपने आंसर्स कमेंट किए होंगे। सो यह, दिस, किताब, बुक, बहुत, वेरी, अच्छी, गुड, है का मतलब हम ऐसे कर सकते हैं दिस बुक इज वेरी गुड। सो आई होप गाइज आपके सारे आंसर्स राइट हुए होंगे, बट इफ़ नहीं भी हुए हैं, कुछ कुछ मिस्टेक्स हुई है तो इट्स ओके। ये सिर्फ एक एपिसोड था, हमारे ऐसे और भी 6 एपिसोड्स आने वाले हैं और उसमें हम 0 to हीरो पूरे बेसिक लेवल से इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड ईच वीडियो मिनिमम से मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के बीच में रहेगा। सो एक दिन में 10 to 15 मिनट्स अगर हम रील्स को रोल करने की जगह ये देख रहे हैं अपने बेटरमेंट के लिए, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट। सो गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और इसके बाद हम और भी इंटरेस्टिंग ऐसी सीरीज और ऐसे एपिसोड्स लाते रहेंगे। सो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।